विचार मत। विचार मत का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम अपने साध का निर्णय करो। सबसे पहले किसका निर्णय करो? साध का निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक साधन और साधना क्या करेगी? साधना किसकी करोगे? जब तक साधन का निर्णय नहीं होगा तो साधना किसकी होगी? और साधन उपस्थित भी कर लो, साधन हो भी और साधन का निर्णय ना हो तो साधन क्या काम के? कोई काम के नहीं कहलाएंगे। इसलिए गुरु महाराज ने सबसे पहले साध का निर्णय कराया। आपके यहाँ 4 व्हीलर खड़ी है, गाड़ी खड़ी है अच्छी बढ़िया, और आपका निर्णय नहीं कहीं जाने का, तो क्या काम की? आपका निर्णय नहीं है जाने का, तो 4 व्हीलर क्या काम है? आ रहा नहीं आ रहा? साधन तो है और साधन का निर्णय नहीं कि कहाँ जाना है, तो साधन क्या काम का? कोई काम का नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे पहले साधन का निर्णय हो, लक्ष्य का निर्णय हो कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसका पहले सबसे पहले अपन को निर्णय होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले गुरु महाराज ने विचार मत करा। और विचार मत में सबसे पहले गुरु महाराज ने मानव ग्रंथ में बता दिया कि तुम्हारा साध क्या है। एक ही गाथा में पूरा साध बता दिया है। ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व, निःशुद्धात्म तत्व ही हमारा साध है। उसी की हमें क्या करना है? साधना करना है। जिनेन्द्र परमात्मा भी हमारे साथ नहीं है, पंच परमेश्वरी भी हमारे साथ साधन हो सकते हैं, साध नहीं है। जिनेन्द्र परमात्मा से कहा कि प्रभु आप हमारे लिए क्या है? साध है। तो जिनेन्द्र परमात्मा कहते हम नहीं है। हमने जिसकी साधना करी, हमारा जो साध रहा, तुम्हारा भी वही साध्य है। और हमने निःशुद्धात्मा की साधना करी तब जिनेन्द्र पद को पाया है। तुम भी अपनी निःशुद्धात्मा की साधना करोगे, तुम भी जिनेन्द्र पद को पालोगे, तुम भी जिनेन्द्र हो जाओगे। इसलिए कह रहे हैं सदगुरु तारण स्वामी कि तुम्हारा साध तुम्हारा निःशुद्धात्मा है और दूसरा कोई साध नहीं है। और वो निःशुद्धात्मा कैसा है? कैसा है वो निःशुद्धात्मा? ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्तम सम्यक चरणम चेतन। सम्यक दर्शनमय है, सम्यक ज्ञानमय है, सम्यक चारित्रमय चैतन्य स्वरूपी ही तुम्हारा साध है। अभी तक तुम जड़ चेतन को अपना साध मानते रहे, उसमें लिप्त रहे। अभी जड़ चेतन हमारा साध नहीं है। हमारा साध तो चैतन्य रूपम, जो किससे लबालब भरा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, अर्थात रत्नात्रय से जो परिपूर्ण है। ऐसा निज आत्मा का ही क्या है? स्वरूप है। किसका स्वरूप है? हाँ, आत्मा का यानी मेरा। किसका स्वरूप? हाँ, मेरा स्वरूप। आत्मा की चर्चा चल रही, आत्मा कोई दूसरी थोड़ी ना, मेरी चर्चा चल रही। लगना चाहिए बार बार कि मेरी चर्चा चल रही, मुझे कहा जा रहा रत्नात्रय में। और फिर उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे काय के लिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकाग्रता हो जाए, एकता हो जाए, इसका नाम ही तो क्या है? मोक्ष का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ध्यान रखना, मोक्ष का मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मोक्ष नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष नहीं है। और सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक ज्ञान अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है, सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष का मार्ग नहीं है। तीनों की एकता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों की क्या होना चाहिए? एकता। जितने जितने अंश में तुम्हें श्रद्धान है, उतने उतने अंश में ज्ञान भी होना चाहिए और उतने अंश में फिर चारित्र रूप आचरण भी होना चाहिए। तब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा। वैसे मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होने वाला। उन्होंने गुरु महाराज ने इसलिए कहा कि तुम जगत के प्रपंच से क्या कर लेना? बच जाना, कहीं भटक मत जाना, क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत आडंबर फैले हुए हैं, मिथ्या प्रपंच
फैला हुआ है, इससे बच के चलना, नहीं तो क्या हो जाएगी, भटक जाओ, दुर्गति हो जाएगी। इतने उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी जीव हीन पर्याय में चला जाए। किसके कारण? सत्य स्वरूप को ना जानने के कारण। और सत्य स्वरूप को कैसे जाने, कैसे करें? अब गुरु महाराज आपने बताया कि हमारा इष्ट कौन है? निःशुद्धात्मा। हमारा साध्य कौन है? निःशुद्धात्मा। तो अब उस इष्ट निःशुद्धात्मा देव की हम आराधना पूजा कैसे करें? उसके लिए गुरु महाराज ने पंडित पूजा जी ग्रंथ लिखा। इसमें सम्यक ज्ञान का निरूपण किया कि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, पंडित किसको कहते हैं? ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, आत्मार्थी जीव के लिए क्या कहा जाता है? पंडित। जो अपने आत्म स्वभाव से है मंडित, उसी का नाम है पंडित। किससे? अपने आत्म स्वभाव से मंडित है, जिसको स्वरूप का कुछ बोध है, जागृति है। पंडित विवेक शुद्धम, उपदेश सार जी की गाथा है। पंडित विवेक शुद्धम, पंडित वह है जिसका विवेक शुद्ध है, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान है, हित अहित का ज्ञान है, लाभ हानि का ज्ञान है, न्याय अन्याय का विवेक है। उसका नाम क्या है? पंडित। और जित व्यवहार की बात हुई, पर यहां गुरु महाराज कह रहे हैं कि पंडित कौन है? और वो पंडित किसकी पूजा करता है? वो पूज्य कौन है? पुजारी कौन है? और पूजा क्या है? तीन चीजें हो गई, एक पूज, एक पुजारी और एक पूजा। अब उस पूज्य की वह पुजारी कैसी पूजा करता है, और उसका पूज्य है कौन? सबसे पहले तो पूज्य का पता हो, तब तो पूजा कोई काम नहीं। पूजा करे जा रहा है, पूजा करे जा रहा है, और पूज्य का पता ही है। पूजा करे जा रहा है, पूज्य का पता पहले तो किसका पता होना चाहिए? पूज्य का। तब तो तुम्हारी पूजा क्या कहलाएगी? सच्ची। नहीं तो झूठे ही पूज्य की क्या करने लगे? जो पूज्य है नहीं उसकी क्या करने लगे? पूजा। तो काहे की फिर पूजा? फिर वो सच्ची पूजा नहीं कहलाएगी। इसलिए गुरु महाराज ने यहां बताया कि पूज्य कौन है? पूज्य है कौन? निःशुद्धात्मा। कौन है पूज्य? निःशुद्धात्मा पूज्य है। बोले फिर अरहंत सिद्ध नहीं है क्या पूज्य? क्या फिर पंच परमेष्ठी पूज्य नहीं है? तो गुरु महाराज कह रहे ऐसो हम नहीं कह रहे। हम तो जो जिनेंद्र कह रहे वे कह रहे। जिनेंद्र परमात्मा से पास से पहुंच गया, कहने लगा प्रभु आप ही हमारे लिए क्या है? पूज्य है। तो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा बिल्कुल सही कह रहा था कि हम तेरे लिए क्या है? पूज्य है। पर ध्यान रखना, जब तक तू मेरी पूजा करता रहेगा तब तक तू पुजारी तो कहलाता रहेगा, पर पूज्य बन। जिसकी मैंने पूजा की तू उसकी पूजा कर ले तो तू भी मेरे जैसा पूज्य बन। अब तू निर्णय कर ले, अब तुझे पूज्य बनना है कि पुजारी? अब तू निर्णय कर ले। तो वो कहने लगा मुझे तो क्या बनना है? बोलो क्या बनना चाहो? पूज्य क्या पुजारी? पुजारी तो हुई, अभी पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा? पुजारी तो हुई, अब पुजारी और क्या बनना है? जो पूज्य बनने की भावना रखे बाको नाम ही तो पुजारी है। जो पूज्य बनने की भावना रखे उसी का नाम तो क्या है? पुजारी। पूजा पूज्य समाज रे, पूज्य के समान आचरण करना ही तो क्या है? पूजा है। और अलग से काहे की पूजा? बता। तो क्या कह रहे हैं? पूजा। पूज्य है तुम्हारा इष्ट निःशुद्धात्मा देव, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने भी उन्हीं की पूजा करके क्या बने? पूज्य बने। जिनेंद्र कह रहे मैंने भी अपने निःशुद्धात्मा स्वरूप को जाना, पहचाना, उसमें आचरण किया तो मैं भी क्या बन गया? पूज्य बन गया। इसलिए तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा देव, तुम्हारा सब कुछ कौन है? निःशुद्धात्मा है। उसी की तुम क्या करो? आराधना करो। उसी की क्या करो? आराधना करो, उसी की उपासना करो। और तुम निःशुद्धात्मा की आराधना करोगे तो मेरी आराधना तो हो ही जाएगी, क्योंकि मैं भी शुद्धात्मा है क्या नहीं? अरहंत सत्य प्रभु की शुद्धात्मा है क्या नहीं है? है। और वास्तव में पर्याय में भी शुद्धात्मा, क्योंकि पर्याय में भी उनके क्या प्रकट हो गई है? शुद्धता। तो वो भी शुद्धात्मा है ना।
और मैं भी कौन हूं? पंच परमेष्टि भी कौन है? शुद्धात्मा ही तो है। बाहर के रूप को मत देखना शरीर के। नहीं तो आचार्य भगवान कुंद देव कहते समय सार में, यदि परम औदार्य शरीर को देखकर तू मुझे जिनेंद्र मान रहा है, जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं, यदि इस परम औदार्य जिस समोसरण में विराजमान है ना साक्षात, उसको देखकर तू यदि मुझे जिनेंद्र मानता है तो तू अभी मूढ़ है। तूने अभी सच्चे जिनेंद्र के दर्शन, तू मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। वो जिनेंद्र साक्षात समोसरण में बैठे है, कृत्रिम नहीं, लोगों के द्वारा बनाए गए वाले नहीं। कौन? जो साक्षात बैठे हैं परम औदारिक शरीर में, जो चैतन्य प्रभु विराजमान है। यदि उनके परम औदारिक शरीर को देखकर भी यदि उस शरीर को जिनेंद्र मान रहे हो कि तुम कौन हो? मूढ़ हो। तो फिर जिनेंद्र क्यों कैसे देखे हैं आपके रूप को? कहने लगे तुम हमारी आत्मा को नहीं देख सकते, तुम तो अपने स्वभाव चिन्हयन, अपने आत्म स्वभाव को चीनो। किसको चीनो? अपने आत्म स्वभाव को पहचानो। और जो अपने आत्म स्वभाव को पहचान लेता है वो मुझे भी पहचान लेता है। जो स्वयं को जानता है, जो निज को जानता है, वही जिनको जानता है। जो निज को पूजता है वही जिनको पूजता है। क्योंकि मैं भी शुद्धात्मा और वे भी शुद्धात्मा। और जनवाणी में भी क्या आई? चर्चा आई शुद्धात्मा की। पंच परमेष्टि भी शुद्धात्मा की साधना कर रहे हैं, आनंद सिद्धि भी शुद्धात्मा, जनवाणी में भी शुद्धात्मा की चर्चा आई। तो सच्चे देव गुरु शास्त्र कौन हुए? शुद्धात्मा। और ऐसी शुद्धात्मा की आराधना करना ही सच्चा धर्म है। तो धर्म भी शुद्धात्मा। अब कहां जाना होता? और शुद्धात्मा कहां है? मैं स्वयं हूं। और जब मैं स्वयं हूं तो कितनी सरल विधि है बताओ भैया तुम्हारी पूजा की। कहां जाना है पूजा करने? कौन से क्षेत्र में जाना है? जहां तुम बैठ जाओ अपने स्वरूप की सुरत में, जहां तुम्हें अपने निज आत्मा की निरंतर सुरत चल रही, स्मरण चल रहा, वही तुम्हारी क्या हो रही है? पूजा। बारंबार विहारणं सुसमयं पूजं च पूर्वं ध्रुवं। 16 संसर्ग पूर्णा है गुरु महाराज की 74 नंबर की। क्या आया उसमें? बारंबार विहारणं सुसमयं, बार बार अपने श्रेष्ठ निज आत्म स्वभाव का क्या करो? बारंबार विहारणं सुसमयं, बार बार सुसमयं श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का विहारणं विचार करो। पूजं च पूर्वं ध्रुवं, यही पूर्व में पूर्वाचार्यों ने, पूर्व में अर्थात जनवाणी में यही इसी को क्या कहा गया है? पूजा। क्या? बारंबार विहारणं सुसमयं, श्रेष्ठ आत्म स्वभाव का बार बार क्या करो? विचार करो। खाते पीते उठते चलते बैठते सोते, अरे हर प्रत्येक कार्य, रसोई में हो, घर में हो, दुकान में हो, ऑफिस में, कहीं हो, बार बार क्या विचार करें? बस मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा ही हूं। बस ऐसा बार बार स्मरण में आ रहा है, अपनी सत्ता का बार बार बोध हो रहा, तुम्हारी क्या हो रही है? पूजा हो रही। कितनी तो सरल पूजा है। और इतनी सरल पूजा नहीं कर सको तो फिर अच्छी फिर कौन सी पूजा करो? कितने रुपया खर्च हो रहे हैं? लोग बाग बड़ी बड़ी पूजा कराते हैं, लाखों रुपए क्या करते हैं खर्च। और पूजा करवाने वाले भी लाखों रुपए ले जा लेते हैं। पर यहाँ तो पूजा करवाने वाले भी फ्री में बता रहे हैं और तुमको फ्री की पूजा बता रहे हैं। पर भैया जय पूजा कैसी है? कीमती है। हाँ, ये तुम्हें सिद्ध पद देगी, मुक्ति का पद देगी। बाहर की पूजा प्रतिष्ठा करा लो, है पैसा खर्च करके बाहर की पूजा प्रतिष्ठा करा लो, सेठ पद मिल जाएगा, सवाई सेठ पद, श्रीमंत पद मिल जाएगा। और ज्यादा क्या होगा? इसी भाव तक का रहेगा, आगे भाव में कुछ नहीं जाएगा। और गुरु महाराज कहते एक बार तुम अपनी अनुभूति में अपनी निःशुद्धात्मा की प्रतिष्ठा करा लो तो तुम्हें सिद्ध पद मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? करा लो एक बार, तुम्हें गुरु महाराज जिनेंद्र परमात्मा स्वयं क्या देंगे? सिद्ध पद का क्या देंगे? वो सम्मान पत्र मिलता नहीं, मेमेंटो क्या कहते हैं उसको? वो है सम्मान पत्र। कौन सा सम्मान पत्र बताओ? सिद्ध पद का मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? बाहर की भी पूजा प्रतिष्ठा करात रहो, जिन धर्म की प्रभावना करात रहो, क्षेत्रालय बन रहा है, फिर से प्रतिष्ठा हो, है क्या नहीं? भावना भाग रहो, परंतु अंदर का काम भी ऐसी प्रतिष्ठा कराओ
कि अब श्रीमंत नहीं अरहंत बनो। क्या बनो? भावना अरहंत बनने की हो, प्रतिष्ठा कराओ तो तुम्हें तो सहज लोग श्रीमंत तो बनाई देंगे, कहलाने लगोगे, वहां में कोई बात नहीं है। परंतु लक्ष्य काय को रखो, अरहंत बनने का, तब तुम्हारी सच्ची पूजा कहलाएगी। नहीं तो कछु करा लो भैया, सब अहम की पुष्टि है। अहम जहां नहीं गल सकता वहां धर्म हो ही नहीं सकता। जब तक अहंकार ना गले तब तक जिन देशना भी हृदयंगम होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। तुम्हारा हृदय यदि क्या है? मिट्टी है। क्या है? हृदय कैसा होना चाहिए? माटी जैसा। कैसा होना चाहिए? माटी 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 जैसा हृदय होना चाहिए। पत्थर जैसा हृदय होना क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पानी बरसेगा, यदि पत्थर जैसा हृदय होगा तो पानी बह जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। और हृदय यदि माटी जैसा होगा तो माटी क्या कर लेती? पानी को सोख लेती है, पी लेती है। ऐसी जिनवाणी बरस रही है। और तुम्हारा हृदय यदि माटी का है, कोमल है, तो जिनवाणी उसमें क्या करेगी? हृदयंगम हो जाएगी, समा जाएगी। और यदि अंदर में अहम का क्या रखा है? पत्थर रखा है, तो कितना उस नालों सब क्या हो जाएगा? कितना जिनवाणी बरस जाए सब क्या हो जाएगा? बह जाएगा भैया, व्यर्थ चला जाएगा। कैसा कर लो अपना हृदय? कोमल, माटी में कैसा रहने दो? हाँ, जिया तेरी छाती काय की है? पत्थर की का माटी? अरे अरे रखा है ना, जो अहम का पत्थर रखा ना, अब वो पत्थर कैसे टूटे? बोलो ना, क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है वो पत्थर को तोड़ने के लिए? कोई भी पत्थर को तोड़ते नहीं, पहले पत्थर तोड़ के गिट्टी बनती थी, लोग बाग पत्थर तोड़ते थे। क्या चाहिए? घन चाहिए। क्या चाहिए? घन घन है। एक घन मारोगे तो क्या हो जाएगा? और एक घन मारोगे कुछ असर तो समझ में नहीं आएगा, पर पहला घन भी है, उसको तोड़ने के लिए क्या है? आ रहा नहीं आ रहा? पुरुषार्थ साथ साधना है यहाँ पर। ऐसे तुम अंदर में जो अहम का पत्थर रखा है उसको गलाने के लिए क्या करो? ज्ञान घन, विज्ञान घन स्वरूप की साधना करो। विज्ञान का एक घन चलाओ, वेद विज्ञान का, तो क्या हो जाएगा? सब अहम का पत्थर टूट जाए। खंड तो कर लो, दो फाक तो कर लो, फिर धीरे धीरे और तो साफ होगा क्या नहीं? तो भैया बात इतनी सी है, हृदय कोमल हो तो जिनवाणी हृदयंगम होगी। और जब जिनवाणी हृदयंगम होगी तो तुम्हारी प्यास भी क्या होगी? बुझेगी। वो पानी पियोगे ही नहीं, पानी अंदर जाएगा ही नहीं, तो प्यास कैसे बुझेगी? वो पानी भीतर जाएगा तो प्यास अपने आप बुझेगी बुझेगी। तुम्हारी जो तुम्हें सुख की, शांति की, अनुभूति की जो प्यास है ना, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। पर कब? जिनवाणी हृदयम चिंते। कब? हाँ, जब हृदय में पहुंचे तो, और हृदय में माटी हो जब तो, और फतरा रखो है तो भैया कोमल सहज स्वभाव अपना हो, निरंतर आत्मा की श्रद्धा बना रहे, स्मरण बना रहे। यही अपनी सच्ची पूजा है, यही आराधना है, और यही सिद्धि मुक्ति का मार्ग है। और यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण जय। सिद्धार्थ में देव जय। नमस्तु।